आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उससे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 11 एंड 12। नीति वचन 3 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांट तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जिससे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। जो मुख्य बातों पर हम थोड़ा समय प्रभु के वचन को मानते हुए थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन आयतों में से सोचना, पढ़ना और उसके बारे में विचार करना, क्योंकि ये जो नीति वचन जो पुस्तक जो है हमारा बुद्धि को बढ़ाते हैं और हमारा ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान और बुद्धि बहुत ज़रूरी है, क्यों इसी के अंदर लिखी हुई वचन हमारा जीवन के अंदर बहुत सारे नॉलेज बढ़ाते हैं जो हमारा आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम दूसरों को इसके संबंध में दूसरों को बताना भी बहुत अच्छा लगते हैं, और इसी प्रकार एक दूसरों को हमेशा प्रोत्साहन करने का मौका मिल जाता है। और ये दो आयतों के अंदर परमेश्वर का ताड़ना के बारे में या शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर अपनी जो शिक्षा मनुष्य को देते हैं इसलिए कि यह परमेश्वर अपनी जो डांट मनुष्य को देते हैं इसलिए कि और पर मनुष्य बुरा ना होना और उल्टा मनुष्य अच्छा होना परमेश्वर चाहते हैं। यही है कि हम इसकी 12वीं आयत के अंदर इसके कारण बताता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जिससे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर का डांटने के पीछे एक उद्देश्य है, इसलिए कि वो अधिक परमेश्वर के पास आ जाए। पर जिस जगह परमेश्वर के वचन में जहाँ परमेश्वर अपने लोगों को डांटता था वो शुद्ध जीवन को सुधर जाता था। सुधारने वालों के लिए का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा रहता है और हमेशा के लिए बहुत परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला बन जाता है। यह परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अनेक लोग ऐसा है परमेश्वर का डांट को देखते हुए पीछे हट जाता है और परमेश्वर से दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं। उनका जीवन बहुत बुरा हो जाता है और आखिरी में वो बहुत बुरा हाल में अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं बताते हैं। और हर एक के लिए एक प्रोग्रेसिव लाइफ परमेश्वर का वचन बताते हैं। ये कि रोज़ रोज़ हम प्रोग्रेस हो करके आगे बढ़ना हमारा आत्मीय जीवन में और हमारे फिजिकली और बाकी हमारा जो सेवाभाई में और हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संगति में प्रोग्रेसिव परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि कभी भी
नीचे जाना परमेश्वर का उद्देश्य में नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा डांटते हुए डांटते हैं, इसलिए कि हम आगे बढ़े। और क्योंकि जब परमेश्वर का डांट पाते हैं उस समय ये हमको सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। और इस बातों को इब्रानियों की पत्री के अंदर हम वापस एक बार और इसमें देखते हैं। उसकी इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय की 5वां और 6वां आयत इसी से लिया हुआ है। इसमें इधर जो नीति वचन में जो लिखा है वही बात वहाँ हम देखते हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। देखो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी लोगों को जिसको प्रेम करता है उनको ताड़ते हैं और उनको सजा देते हैं, और और उसके बाद परमेश्वर इनको और अधिक आशीष भी देते हैं, क्योंकि पुत्र को ताड़ना और पुत्र को कोड़े लगाना और भलाई के लिए होती है, क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र। इसीलिए हमारा जीवन के अंदर कभी भी कोई ऐसा दुख और परेशानियाँ और मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है उस समय ये हमको ये सोचना पड़ेगा परमेश्वर वास्तव में हमको ताड़ते हैं या सजा देते हैं, इसलिए कि परमेश्वर में प्रेम रखते हैं। और अय्यूब इस विषय के संबंध में क्या बोलता है, इसकी 5वें अध्याय की 17 और 18वें आयत के अंदर, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 17 और 18वीं आयत, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। कितनी मीठा बात परमेश्वर का वचन हमको देता है, बताते हैं कि परमेश्वर जो जिस मनुष्य को ताड़ते हैं वो धनी है, क्योंकि इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम करता है। और यदि घायल करने वाला परमेश्वर पट्टी भी बांधते हैं और मारने वाला परमेश्वर हमें अपने हाथों से लेकर के चलाता है। देखो अच्छी बात है परमेश्वर का ताड़ना हमारा जीवन में मिले, क्योंकि हमारा जीवन के कमजोरी के कारण, हमारा पापों के कारण, हमारा जीवन की कमियों के कारण परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना दे सकता है, परमेश्वर में डांट कर सकता है, तभी मानना परमेश्वर हमको प्रेम करता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर और हम सबको आशीष दे। जब हमारा जीवन के अंदर मुसीबत, परेशानियाँ, ताड़ना जैसा अवस्था आता है उस समय परमेश्वर के पास और अधिक रीति में, और परमेश्वर हमें प्रेम करता है ऐसा सोच करके आगे बढ़े परमेश्वर हमें थामेगा और हमें संभालेगा और हमें आशीष देगा। ये परमेश्वर के वचन में से हमें मिलने वाला सांत्वना की वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।